गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो मैं आपके लिए आईपीआर का पेपर लेके आया हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये फोर्थ सेम का पेपर है। तो इसमें 40 क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। तो चलते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न है, ट्रिप्स का कौन सा अनुच्छेद कुछ शर्तों के तहत अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति देता है? तो इसमें आएगा अनुच्छेद 31, सेक्स आर्टिकल 31। निम्न में से कौन से ट्रिप के अंतर्गत मान्यता प्राप्त बौद्धिक संपदा का प्रकार नहीं है? इसमें आएगा चल संपत्ति, रियल एस्टेट। बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के पीछे मूल तर्क क्या है? नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए। टू रिवार्ड इनोवेशन एंड एंश्योर इकोनॉमिक्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से किसे स्पष्ट रूप से बौद्धिक संपदा के प्रकार के रूप में उल्लेख नहीं किया गया? डोमेन नेम को नहीं किया गया, तो इसमें ऑप्शन डी आ जाएगा, डोमेन नेम, ऑप्शन नंबर डी। एक कंपनी का आंतरिक ग्राहक डेटाबेस यदि गोपनीय रखा जाता है और व्यावसायिक लाभ प्रदान करता है तो उसे एक डैश माना जाता है, उसे माना जाता है ट्रेड सीक्रेट। इसका एग्जाम्पल हो गया कोका कोला, उसका जो ट्रेड सीक्रेट्स है फॉर्मूला, इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। अब आ जाओ छठे सवाल पर। यदि प्रजनन के माध्यम से फसल की एक नई किस्म विकसित की जाती है तो कौन सा आईपी अधिकार इसे सुरक्षित कर सकता है? प्रजनन के माध्यम से, तो इसमें क्रॉप वाला आ जाएगा, पादप किस्मों और किसान अधिकारों का संरक्षण, इंग्लिश में ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आईपी अधिकार संभावित रूप से अनिश्चित काल तक चल सकता है बशर्ते उसमें लगातार उपयोग और नवीनीकरण किया जाए? तो ये ट्रेडमार्क, ये लाइफ टाइम तक चल सकता है अगर इसका रिनोवेशन किया जाए तो। माइक्रोचिप के लेआउट डिज़ाइन की सुरक्षा किस उद्योग में महत्वपूर्ण है? तो इसमें आएगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, अर्धचालक उद्योग, बी। और नाइन्थ में, यदि कोई विशिष्ट क्षेत्र किसी विशेष प्रकार के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है और उस हस्तशिल्प को पहचानने के लिए उसके नाम का उपयोग किया जाता है तो कौन सा आईपी लागू होता है? हैंडीक्राफ्ट के लिए आईपी एक ही होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। 10वां सवाल, निम्न में से क्या आमतौर पर कॉपीराइट द्वारा संरक्षित नहीं होता? नहीं, कौन सा नहीं होता? ए पेंटिंग, पेंटिंग नहीं भाई। उपन्यास होता है, सॉन्ग होता है, विचार या अवधारणा, ये सारे कॉपीराइट के हैं, पेंटिंग नहीं होता। ठीक है। बासमती चावल अपने विशिष्ट उत्पत्ति के कारण अक्सर किस आईपी अधिकार द्वारा संरक्षित होता है? बासमती चावल, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौगोलिक संकेत। पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ, TCE, अक्सर किससे संबंधित है? तो ये है पारंपरिक संस्कृति की अभिव्यक्ति, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल पर आ जाएंगे। अधिकांश देशों में आईपी अधिकारों को कानून कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, संवैधानिक और वैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी लॉ। ट्रिप्स का पूर्ण रूप क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार आ चुका है। बौद्धिक संपदा अधिकारियों के व्यापार संबंधी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर लीजिएगा। CGPDTM का पूरा नाम क्या है? पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक महादेशक, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईपी अधिकारियों की सुरक्षा में पहला कदम क्या होता है? बौद्धिक संपदा का पंजीकरण। भाई सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन ही तो करवाएंगे आईपी का, उसके बाद डोमेन वगैरह नेम मिलेगा। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, भारत में CGPDTM किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आईपी उल्लंघन का क्या अर्थ है? तो किसी और की बौद्धिक संपदा का अनाधिकृत उपयोग। ठीक है। पेटेंट के लिए आवेदन कौन कर सकता है? कोई भी व्यक्ति या संगठन जिसे कुछ नया आविष्कार किया हो, इनोवेशन किया हो, वो कर सकता है आईपी का रजिस्ट्रेशन। डिजाइन सुरक्षा किस चीज़ को कवर करती है? ये करती है उत्पादक की सौंदर्यात्मक बनावट, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पेटेंट की अवधि कितनी होती है? तो पेटेंट की अवधि होती है 20 साल, याद रखना। आईपी उल्लंघन के लिए एक आपराधिक उपाय कौन सा है? जुर्माना और कारावास, यानी आपको फाइन भी लग सकता है और जेल भी हो सकती है। भारत में ट्रेडमार्क में कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है?
तो इसे याद कर लीजिए, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। 24वां सवाल, भारत में पेटेंट कौन जारी करता है? तो ये करते हैं पेटेंट डिज़ाइन और ट्रेडमार्क के नियंत्रक महादेशक। ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति कब शुरू की गई थी? तो 2016। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, 2016 में। राष्ट्रीय आईपीआर नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? इसका है प्रमोट अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ आईपीआर, बौद्धिक संपदा अधिकारियों के प्रति जागरूकता, सुरक्षा और बढ़ावा देना। भारत में आईपी प्रशिक्षण और जागरूकता गतिविधियों को कौन संचालित करता है? ये करता है सीपैम। इसकी फुल फॉर्म है सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वापस से देख लीजिएगा। सिप योजना का पूरा नाम क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, और लास्ट में आएगा इसमें प्रोग्राम। इसने ऑप्शन दिया नहीं, तो लास्ट में आ जाएगा प्रोग्राम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राष्ट्रीय आईपीआर नीति 2016 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सरकारी विश्वविद्यालयों को आईपी जागरूकता बढ़ाने में कैसे मदद करती है? आईपी चेयर और आईपी सेल की वित्तीय सहायता। भाई फंडिंग होगी आईपी की, तभी तो उनकी मदद मिलेगी। तो इसमें आ जाएगा बाय फंडिंग आईपी चेयर्स एंड आईपी सेल्स। बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर का प्राथमिक ध्यान क्या है? आईपीआर की नींव, भाई नींव पे फाउंडेशन ऑफ आईपीआर। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी बौद्धिक संपदा की विशेषता नहीं है? अमूर्त, इंटेंजिबल नहीं है पूछा है। अगर होती तो मूर्त होती, तो अमूर्त हो जाएगी। आईपीआर का पूर्ण नाम, ये तो हमेशा एक सवाल आता है इसका, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पाठ्यक्रम में उल्लेख के अनुसार आईपीआर की आवश्यकता क्यों है? भाई आविष्कार, इसकी आवश्यकता है नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए, टू एनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर, ट्रिप्स का परिचय में संभवतः क्या शामिल है? तो आईपी पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन आईपी। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ। 36 नंबर सवाल, संगठित वैश्विक आईपी प्रणाली का संचालन करता है WTO, और ट्रिप्स की संगठन के अंतर्गत समझौता करता है, इसमें भी WTO। ट्रिप्स समझौता कब लागू हुआ? 1995, 1995। ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। 1999 वाला और एक 1995 वाला, दोनों याद रखने अपनों को। ट्रिप्स के न्यूनतम मानक के अनुसार कॉपीराइट की सुरक्षा अवधि क्या है? लाइफ, यानी उसकी ऑथर की जो ज़िंदगी है, प्लस में आगे आने वाले 50 साल, है ना। और पेटेंट के लिए तो आपको याद है 20 वर्ष, 20 साल तक। और ये कॉपीराइट का है 50 साल तक, मतलब जब तक तो उसकी ज़िंदगी रहेगी, और मरेगा उससे अगले 50 साल तक। ठीक है। कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि विदेशी आईपी धारकों के साथ घरेलू धारकों के समान व्यवहार किया जाए? तो इसमें आएगा राष्ट्रीय उपचार। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल ट्रीटमेंट। तो ये आपके 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको सारे समझ में आ गए होंगे। और इनमें से मेनली 15 से 20 सवाल हर साल रिपीट होते हैं एग्जामिनेशन में, तो आप इन्हें ध्यान से एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना। और कमेंट बॉक्स में आप मेरे को WTO की फुल फॉर्म बताइए, और थोड़ा सा संक्षेप में समझा दीजिए कि ये है क्या। ओके बाय, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।